Children, welcome back to your science class. Children, in previous class we start a new chapter Earth, Sun and Moon, and we have discussed about the solar system and planets. In today's video we will read about Earth and its layer. Earth is composed of a number of layers. On the outside is a rocky layer called the Earth's crust. Below this is the mantle, followed by the outer core and the inner core. Students, as you already know, Earth is made up of three layers, that is crust, mantle and core. But in some books you can find out four layers also, because core, the innermost layer, is divided into two parts, outer core and inner core. So let's start first crust. The crust is the outermost solid but thin layer of the earth. Crust सबसे outermost means सबसे बाहर की अर्थ की thin layer है. It contains all the essential things required to sustain life. जितने भी essential means ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए अपनी लाइफ के लिए, वो सभी हमें इसी लेयर पर मिलती हैं. It is divided into two types. ये लेयर भी two types में divided है. किसमें? Oceanic and continental. Continental part है जिस पर हम रहते हैं. The crust is where we live. और oceanic part क्या होगा? जो भी हमारी water bodies हैं, seas हैं, oceans हैं, rivers हैं. It is made up of rocks. Rocks से बनी है. The thickness of the earth crust varies from around 5 km in the ocean floor to around 70 km on the land. ओशियनिक फॉर्म में अगर हम फ्लोर पर बात करें तो 5 किलोमीटर की डीपनेस तक, और लैंड पर बात करें तो 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर डीप तक हमारी क्रस्ट लेयर है. नेक्स्ट लेयर इज मेंटल. You can remind it by its name, mantle and middle layer. M for mantle, M for middle. The next layer of the earth is called the mantle. Mantle is much thicker than the crust. Crust में हमने पढ़ा था thin layer है, but that is thicker than the crust. Almost 3000 kilometer deep. Its upper part is made of rocks with more magnesium and iron. जो उसका upper part है वो rocks से और उसके साथ मैग्नीशियम और आयन भी प्रेजेंट है उसमें. वेयरएज जबकि जो लोअर पार्ट है हैज़ मॉल्टन रॉक्स फॉर्मिंग मैग्मा. मॉल्टन रॉक्स हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा. और ये मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम पर लावा की फॉर्म में बाहर निकल कर आता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, द मैग्मा ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन कम्स आउट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल. मीन्स मेंटल के लोअर पार्ट में, जहाँ से मेंटल लेयर स्टार्ट है वहाँ पर मैग्मा प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर आयरन, मैग्नीशियम और रॉक्स हैं. लेकिन जो मेंटल का लोअर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मैग्मा. कोर. द कोर ऑफ द अर्थ हैज टू लेयर. लास्ट लेयर है और दो लेयर्स हैं, इनर एंड आउटर. आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक एंड इट इज मेड ऑफ आयरन एंड निकल. किससे बनी है? आयरन और निकल से. It is so hot that the iron nickel metals exist here in molten state. ये भी बहुत गर्म है और इतनी गर्म है जो आयरन मीन्स लोहा और जो निकल मेटल प्रेजेंट है वो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर. द इनर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर थिक. इट इज़ मेड ऑफ आयरन एंड निकल. जो इनर कोर है वो भी आयरन और निकल से मिली है, जैसे कि बनी है जैसे कि आउटर कोर बनी हुई है. द इनर कोर इज सॉलिड इवन दो इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है जबकि ये हॉटेस्ट पार्ट है तब भी. Now next topic of our chapter is sun. The sun is a huge star at the center of our solar system. अभी हमने पढ़ा एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का, सेंटर है, मेन है, उसका लीडर है. इट इज़ अ मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड. बहुत हज़ारों साल पुराना है. एंड इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. बहुत सारी गैसेस, जलती हुई गैसेस का गोला है जिसमें मेनली कौन सी गैस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन है, हीलियम है और उसके साथ स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन, कार्बन एंड नियॉन. ऑल प्लेनेट्स ऑर्बिट अराउंड इट. जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं. ऑल्दो द सन इज अ रिलेटिवली स्मॉल स्टार इन द यूनिवर्स. जबकि सन एक यूनिवर्स में हम कंपैरिजन करें तो उनके कंपैरिजन में स्मॉल है, लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा रिलेशन है सोलर सिस्टम में. इसका डायमीटर है अबाउट 1.39 मिलियन किलोमीटर. दैट इज 109 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ के डायमीटर से 109 गुना ज़्यादा है. It accounts for more than 99.8% of the total mass in the solar system. टोटल पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% पार्ट इसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए इसको मेन बोला गया है सोलर सिस्टम में. एट द सेंटर ऑफ द सन, सन के सेंटर में हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम. जो किस में कन्वर्ट होते रहते हैं? हीलियम में. और ऐसा क्यों होता है?
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स, ऐसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं, जिस वजह से जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो लगातार हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज द मेन सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, और यही प्रोसेस है जिसकी वजह से सन से हमें एनर्जी मिलती है, सन को एनर्जी मिलती है। इट जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कॉजिंग रेडिएशन एंड इवेंचुअली द सनलाइट दैट रीच द अर्थ। इस प्रोसेस की वजह से ही बहुत अमाउंट में हीट पैदा होती है और लाइट पैदा होती है, जो कि हमें सन से मिलती है। सन की लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम एंड लाइफ ऑन द अर्थ। सन ही एनर्जी का मेन सोर्स है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। वी ऑल आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द सन। प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सन की एनर्जी का यूज़ करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम प्लांट। तो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सन। इवन एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ तक कि जो हमें फॉसिल फ्यूल से एनर्जी मिलती है, आपका कोल है, पेट्रोल है, ये सब को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। सोलर एनर्जी इज अ क्लीन एंड रीनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी एक क्लीन और रीनेबल एनर्जी है। रीनेबल मीन्स जिसको दोबारा से जनरेट किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली। सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? सोलर सेल्स में, जिससे डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल आप सभी ने देखे होंगे लगे हुए, इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। सोलर cells used to convert the solar energy directly into electricity. So student, this is for today. In next video we will start the last topic of this chapter, that is moon. Till then, take care. Bye everyone.